सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षर मुक्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 बात 64। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात कहते हैं, महाराज कहते हैं हमें बुद्धिमत्ता वाला बहुत पसंद है। उनको हम चाहते हैं क्योंकि उन्हें सत्य और असत्य का विवेक उसकी पहचान है। उपरांत कार्य अकार्य भय अभय बंधन मोक्ष उसको भी पहचानता है। और ये करने योग्य है और ये नहीं करने योग्य है। उसमें से तो बंधन होएगा और इसमें से तो मोक्ष होएगा, ऐसी जिसकी प्रतीति है। और कृपानंद स्वामी जैसे जो संत है वो तो चिकित्सा करते हैं कि इसमें से ये होएगा। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने महाराज का स्वयं का क्या अभिप्राय है वो बात जताई है। महाराज किसको चाहते हैं, मतलब कि बात 63वें उन्होंने शास्त्र की बात कही और उसके आगे उन्होंने ऐसे बुद्धिमत्ता वाले भक्त की बात कही कि महाराज किसको बुद्धिमत्ता वाला जताना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जो जीव है, ईश्वर है, माया है, ब्रह्म है और जो परब्रह्म है, उसके बारे में जो सत्य है और उसी के बारे में जो असत्य का प्रचार है, वो दोनों में जो सत्य है
उसको छानना जिसको आता है, उसकी पहचान करना जिसको आती है, उसे ये भी व्यवस्थित रूप से पता है कि कार्य कौन सा है और अकार्य कौन सा है, मतलब करने योग्य क्या है और नहीं करने योग्य क्या है, भय क्या है और अभय किसमें है, बंधन किसके वजह से है और मोक्ष किसके वजह से। उसकी पहचान, उसकी प्रतीति उसे साक्षात है। उसे ये भी पता है कि क्या करने से मेरा हित होएगा, क्या करने से मेरा आत्यंतिक कल्याण होएगा, क्या करने से मेरा आत्यंतिक मोक्ष होएगा। उसकी उसे पहचान है और कौन सी बातों को नहीं करना है और क्या नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है, और कैसे व्यवहार जगत से, या तो कैसे पदार्थ से, या तो कैसे संबंध से मुझे बंधन हो सकता है और किस किस वजह से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उसके बारे में वो संपूर्ण सजग है, उसके बारे में संपूर्ण ज्ञानी है और उसके बारे में हमेशा सक्रिय है। उसको श्री जी महाराज स्वयं बुद्धिमत्ता वाला कहते हैं और उसे ही वो बहुत चाहते हैं। यहाँ पे कृपानंद स्वामी की बात कही है दृष्टांत के लिए कि कृपानंद स्वामी तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्यादि गुण से युक्त थे और मंजुकेशानंद स्वामी ने उनके कीर्तन में कहा है कि कृपानंद संत महाविज्ञानी सदा त्याग वैराग्यवंत अमानी। मतलब कि ऐसे कृपानंद स्वामी थे कि ये ज्ञान के अंदर वो उत्प्रोत थे और जिस तरह की महात्मा युक्त भक्ति, जिस तरह का महात्मा युक्त ज्ञान और जिस प्रकार का वैराग्यादिक जो गुण हैं वो उनमें सदा बसते थे और उसका वो सदा सजगता से पालन करते थे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। उपरांत यहाँ पे चिकित्सा शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे चिकित्सा यानी कि ऐसा गहराई से चिंतन मनन करना और उसके मूल तलक पहुंचना, उस तत्व की, उस बातों की मूल तलक पहुंचना, गहराई से तपास करना, संशोधन करना और उसके बारे में गुण दोष का परीक्षण करके जो यथार्थ है वैसा का वैसा समझ के उसको प्रतीति में लाना, वो कृपानंद स्वामी, ऐसे कृपानंद स्वामी थे। और ये चिंतन मनन और गहराई में जाके क्या हितकारी है क्या अहितकारी है, कौन सा संपूर्ण सत्य है और कौन सा अधूरा सत्य है, उसकी पहचान कर पाना, ऐसे जो गुण हैं, ऐसी जो बुद्धिमत्ता है, ऐसी जो तारतम्यतापना है, ऐसे जो हंस जैसी उसके पास में बुद्धि शक्ति है। हंस क्या कर सकता है कि दूध में मिला हुआ यदि पानी उसको दिया जाए तो वो दूध को अलग कर सकता है और पानी को अलग कर सकता है, ऐसी उसके पास में तारतम्यता की शक्ति है। उसी तरह यहाँ पे श्री जी महाराज ने जिस विवेक की, जिस सत्य असत्य के विवेक की, जिस कार्य अकार्य के बारे में, जिस भय अभय के बारे में, जिस बंधन मोक्ष के बारे में, क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है, उसका गहराई से चिंतन मनन करने वाला कोई संत है तो यहाँ पे दृष्टांत के लिए कृपानंद स्वामी का नाम दिया हुआ है। वो इस तरह से गहराई से कोई भी विषय वस्तु का या तो कोई भी नियम धर्म का
या तो आत्यंतिक मोक्ष के लिए उपयोगी ऐसे सभी ऐसे जो चीज वस्तुएं थी, जैसे जितने सारे ऐसे सब्जेक्ट थे, उसके अंदर वो सार और असार को अलग से तार के निकाल सकते थे, तारतम्यता थी उसके अंदर। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जताना चाहते हैं। यहाँ पे श्री जी महाराज ये कहना चाहते हैं, बुद्धिमत्ता वाला यानी कि सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम जो स्वयं सहजानंद स्वामी बनकर ये पृथ्वी में विचरण करते थे, वो ही सर्वोपरि भगवान हैं। और उनकी मूर्ति में जो सुख है, उपरांत विषय वासनाओं के सांसारिक जो सुख है, उसको यथार्थ समझ सकते थे और उसके वजह से विषय वासनाओं में से वैराग्य प्राप्त करके सिर्फ और सिर्फ भगवान की मूर्ति के सुख का जो लोभ रखता है, या तो जिसकी भगवान की मूर्ति के सुख की आसक्ति पैदा है, या तो जो उस भगवान की मूर्ति के सुख के लिए वो हमेशा सजग है, उसे ही बुद्धिमत्ता वाला भक्त कहते हैं। उपरांत ये प्रत्यक्ष परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण जिनके द्वारा प्रकट है, ऐसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ऐसे गुरु को यथार्थ पहचान सके और उनके आदेश के मुताबिक अपना संपूर्ण जीवन व्याप्त कर सके और उसके दौरान अपने आत्यंतिक मोक्ष का यथार्थ रूप से जतन कर सके, उसे बुद्धिमत्ता वाले कहा गया है। यहाँ पे श्री जी महाराज ने ऐसी बुद्धि के ऊपर वचनामृत पंचाला 1 की बात करते हैं। उसमें उन्होंने जताया है कि जिसके पास में बुद्धि या तो विवेक या तो सूझ, अंतर सूझ जिसकी ज्यादा है, वो तो अच्छे अच्छे सुख के बारे में उसको प्रतीति हो जाती है, उसको समझ है। यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस तरह कौड़ी से ज्यादा पैसे के अंदर ज्यादा माल है और उससे भी अधिक रुपये में और ज्यादा माल है और उससे भी अधिक सोना मोहरों में भी और ज्यादा माल है और उससे भी अधिक तो चिंतामणि में और ज्यादा माल है, और जहाँ जहाँ पंच विषय का सुख है उसे अनेक गुना ज्यादा भगवान के धाम में भगवान की मूर्ति का जो सुख है वो अधिक है। इसलिए जो बुद्धिमत्ता वाला है उसकी जो दृष्टि है वो दूरंदेशी होती है और उसका ये जो सोच विचार है, ये जो चिंतन मनन है, वो तो उसके हृदय में ठरिठाम होकर रहता है, मतलब सजगपणे से रहता है। ये बात यहाँ पे वचनामृत पंचाला 1 में श्री जी महाराज हम सबको जता रहे हैं। इसी तरह वचनामृत प्रथम का 50 में श्री जी महाराज कहते हैं कि कितने व्यक्ति तो व्यवहार में अति कुशल होते हैं, फिर भी अपने कल्याण के लिए कुछ भी जतन नहीं करते हैं। उपरांत कितने तो शास्त्र है, पुराण है, इतिहास, उसके अर्थ को अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी अपने कल्याण के लिए कुछ भी जतन नहीं करते हैं। इसलिए उसे कुशाग्र बुद्धि वाला नहीं जानना, उसे तो जाड़ी बुद्धि वाला ही कहना। और जो स्वयं के कल्याण के लिए जतन करता है, उसके पास में बुद्धिमत्ता कम है, फिर भी वह कुशाग्र बुद्धि वाला ही है। और उपरांत जो जगत व्यवहार के लिए सावधान होकर वो अडिग हुआ है और उसकी बुद्धि भी अति बारीक है,
फिर भी वो तो पाषाणवत बुद्धि जैसा ही है। इस रीत से जो अपने कल्याण के लिए सावधानपने से बरतता है वही कुशाग्र बुद्धि वाला है, और उसके बिना तो बाकी सब मूर्ख कहे हैं। वचनामृत मध्य 14 में श्री जी महाराज कहते हैं, भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान जिसे हो गया हो और उसके पास में यदि बुद्धि कम हो, फिर भी उसकी बुद्धि तो अति बड़ी है और उसे ही बुद्धिवान समझना, और ऐसे भगवान के स्वरूप का ज्ञान जिसको नहीं हो और बारीक बुद्धि भी हो, कुशाग्र बुद्धि भी हो, फिर भी उसको बुद्धिहीन जानना, ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज हम सबको जता रहे हैं। वचनामृत पंचाला 3 में श्री जी महाराज कहते हैं कि जिसके पास में बुद्धि कम हो फिर भी वो स्वयं के अवगुण को पहचान लेता है और उसको पहचानने के लिए, उसको टालने के लिए वो प्रवृत्त हो जाता है, तो उसके पास में कम बुद्धि है, फिर भी वो बुद्धि मोक्ष के लिए उपयोगी हो जाती है और उसे ही बुद्धिवान समझना। और जिसे तो स्वयं के अंदर किसी भी प्रसंग में भी अवगुण दिखाई ही नहीं देता है और सिर्फ गुण ही उसे याद रहता है, उसे तो हम मूर्ख कहते हैं। और जो स्वयं के अवगुण को समझ सकता है उसे ही बुद्धिवान कहते हैं। जो बुद्धिवान है, जो सत्संगी है, जो पूर्ण परब्रह्म सर्वोपरि श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज के शरण में आया है और जिसे भगवान बुद्धिशाली कहते हैं, तो ऐसे बुद्धिशाली भक्त के लक्षण क्या है उसके बारे में हम संक्षिप्त में देखते हैं। जिसे सत्य और असत्य का विवेक की पहचान है, दूसरा करने योग्य और नहीं करने योग्य का विवेक उसे पता है, भय और अभय का जिसे पहचान है, बंधन यानी क्या और वो किसके वजह से उत्पन्न होता है उसका उसको ख्याल है, उसका उसको ज्ञान है, और मोक्ष का उपाय के रूप में भगवान और संत की यथार्थ उसको पहचान हो चुकी है। ये सब बुद्धिवान भक्त की पहचान है, बुद्धिशाली भक्त की पहचान है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने प्रकरण 6 की 62वीं बात में श्री जी महाराज के मतानुसार जो बुद्धिशाली और विवेकशाली व्यक्ति की बात की है, वही बात उन्होंने प्रकरण 6 की 43वीं बात में भी कही है और 44वीं बात में भी उन्होंने विवेक के बारे में जताया हुआ है। तो इसके साथ में उसका भी अनुसंधान करने योग्य है और उसमें भी संक्षिप्त में हमने उसके बारे में स्पष्टता की है, तो उसका भी अनुसंधान करना चाहिए। उपरांत मोक्ष के बारे में भी प्रकरण 6 की 19वीं बात में संक्षिप्त में उसका वृत्तांत लिया है, तो उसका भी अवश्य अनुसंधान करें। अभी हम संक्षिप्त में भय और अभय के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैन शास्त्रों के 18 दूषण कहे हैं, उसमें से एक भय को कहा गया है। जैन शास्त्रों में ही मोहनीय कर्म की एक जो प्रकृति है और उसके उदय से जीव चरित्र में
वो भय की प्रतीति करता है, उसकी अनुभूति करता है, वो एक प्रकार का भाव है, उसको भय कहा है। जिसके मनोमस्तिष्क में या तो चित्तवृत्ति के भाव आकाश में, जिसको संदेह उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती है, संशय उत्पन्न होता है, एक प्रकार का डर, एक प्रकार की धास्ती, एक प्रकार की मूंझवण, एक प्रकार की मुश्किली, उसे भी भय ही कहा गया है। परिस्थितियों का सामना करते हुए काल्पनिक संवेदनाओं के कारण जहाँ पे उसको हानि या फिर देखने के वजह से या तो सुनने के वजह से चित्त में अस्थिरता जो उत्पन्न होती है, उसे भी भय कहा गया है। जहाँ पे आने वाले परिणाम को एक काल्पनिक रूप से अपने अहितकारी समझता है, तब भय का जो भाव उत्पन्न होता है, उसे भी भय कहा गया है। भय एक प्रकार का त्रास है, आतंक है, उद्वेग है और वहम है। जैन मत के अनुसार भय के 7 प्रकार कहे हैं और उन 7 प्रकार के भय में जगत के तमाम भयों का समावेश हो गया है। पहला यह है कि इस भव में जीवन पर्यंत अनुकूल सामग्री मेरे पास में रहेगी या नहीं रहेगी, उसकी कल्पना। दूसरा, मृत्यु के पर्यंत, मृत्यु के पश्चात प्रभव होएगा या नहीं होएगा, और यदि होएगा तो मेरा क्या होएगा, उसकी कल्पना। तीसरा, शरीर में यदि रोग उत्पन्न हुआ है तो उसके वजह से उत्पन्न होने वाली वेदना की वजह से जो तकलीफ होती है, उसका भय। चौथा, मुझे आज जो शरण दे रहे हैं, ऐसे जो सगे संबंधी है, कुटुंबी है, सेठ है, राज्य है, उन सब में से जो रक्षण मुझे प्राप्त होता है, और यदि वो किसी वक्त में यदि प्रतिकूल हो जाएगा तो क्या होगा, उस कल्पना का आभास, उसे भी भय कहा गया है। पांचवा, मैंने एकत्रित की हुई जो चीजें हैं या तो जो संपत्ति है, वो चोर या लुटारू मुझसे छीन के लेके जाएंगे, और यदि उसको मैं खानगी में भी रखता हूं तो भी यदि किसी को उसकी खबर होते ही मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसी जो वृत्ति उत्पन्न होती है, उसे भी भय कहा है। और छठा, इंद्रिय आदि शिथिल हो जानी और आखिर में मृत्यु का जो त्रास है, वेदनाएं हैं वो। और सातवां, कुछ अनिश्चित, कुछ अनिर्णित आकस्मिक बनाव यदि संपन्न हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा जो भाव है, उसके वजह से उत्पन्न होने वाला जो एक भाव है, वो भाव को भय कहा गया है। भय एक प्रकार की आफत है, संकट है, आपत्ति है, विपत्ति है, कष्ट है, या तो अनर्थ है, या तो फिर हमें जो चीज पसंद नहीं है, जो बातें पसंद नहीं हैं, और फिर भी उसमें हमें ओतप्रोत रहना पड़ता है,
और उसके वजह से जो उद्वेग उत्पन्न होता है वो भी भय के वजह से होता है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बुरे से बुरा शत्रु यदि कोई है तो हमारे अंदर का जो भय है वही सबसे बड़ा शत्रु है। यदि गहराई में यदि हम उसकी तपास करेंगे या तो उसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे तो हमें प्रतीत होएगा कि लोभ भी एक प्रकार का भय ही है, और जिन्होंने अपने हृदय में से भय का त्याग किया हो तो आज तक उसको डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है और होएगा भी नहीं। निर्भय व्यक्ति को कोई भी डरा नहीं सकता है, और ईश्वर भी स्वयं निर्भय व्यक्ति के पास में ही, साथ में ही सदा अड़िग रूप से अखंड खड़े रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य यत्न और ईश्वर कृपा। तो ये मनुष्य यत्न क्या, तो कि निर्भय होकर सत्य और असत्य की पहचान करके जो हितकारी है उस तरफ कौन मेरे साथ है कौन मेरे विरुद्ध में है वो देखे बगैर, परिणाम की चिंता किए बगैर उस राह पर चल देना, उस धर्म नियम में अडिग रहना, उसे ही निर्भय व्यक्ति कहा गई है। और उसी के वक्त में हमारे साथ में जो परमेश्वर है वो हमारे साथ में ही रहते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। तो भय और अभय, भय की जो उत्पत्ति है वो सांसारिक, व्यवहारिक, कोई पदार्थ और विषय संबंधी लाभ और हानि की वजह से, ज़्यादातर तो हानि की वजह से ही उत्पन्न होने वाला एक भाव है। और भय की वजह से ही शरीर के अंदर कुछ ऐसी असर उत्पन्न होती है, और वैज्ञानिक बताते हैं कि उस भय की वजह से एक जात का रसायन उत्पन्न होता है और वो हमारे लोही के अंदर, लहू के अंदर घुल मिल जाता है, और उसके वजह से महत्व के जो अवयव है वो संकोच अवस्था को प्राप्त करते हैं, और ऐसा जो विचित्र रसायन है वो चिंता या भय दूर होते ही अदृश्य हो जाते हैं। इसलिए इस भय को शरीर के ऊपर होने वाले बहुतेकी ऐसे प्रकार की असर के लिए वो कारणभूत है। हृदय रोग है, डायबिटीज है, रक्तचाप है, पेट का जो दर्द है, दम वगैरह ऐसे जो दर्द है वो गहराई में छुपे हुए भय और चिंताओं में से जन्म लेते हैं, और ऐसे तबीबी जो संशोधक है वो उसको मान्य करते हैं। विज्ञान भी सिद्ध करता है कि व्यक्ति के अंदर जितनी बुद्धिमत्ता है, मतलब कि जितनी कुशाग्र बुद्धि है, उतने ही प्रमाण में भय उसके ऊपर बहुत ही कम असर छोड़ता है। इसलिए यदि बुद्धिशाली व्यक्ति है और वो लागनी प्रधान है तो उसके ऊपर, तो लागनी प्रधान व्यक्ति के ऊपर भय की असर बहुत झड़प से होती है। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो तो निर्भय हो जाता है, तुरंत उसका त्याग करता है और मन को तर्क वितर्क में से दूर करके वो कुछ न कुछ कार्य में, शारीरिक श्रम में जुड़ जाता है, और भय और चिंता से मुक्त रहकर वो प्रभु के नाम स्मरण में, तो प्रभु की मूर्ति में, प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़कर वो अपने नित्य कर्म में लग जाता है। उसे निर्भय कहा है। अभी हम बंधन के बारे में संक्षिप्त में देखते हैं। जैन शास्त्र के अनुसार जीव का कर्म के साथ में बंध जाना, यानी कि एकरूप हो जाना, उसे बंधन कहा गया है। और स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है उसमें स्वयं को कर्ता मानना वही बंधन है। वो एक अज्ञान है जहाँ पे जीव ये सोचता है और ये समझता है
कि मेरे करने की वजह से ही सब कुछ हो रहा है और ये अज्ञान ही बंधन का कारण है, और तत्वज्ञान से देखे, आध्यात्मिकता से देखे, तो सभी कार्य और कारणों के कारण स्वयं परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान ही हैं, और उनकी प्रेरणा की वजह से ही संपूर्ण सृष्टि चलित होती है, और वही उसके नियामक है, वही उनके प्रेरक है, और वही करता हरता है। ऐसा जो यथार्थ ज्ञान है उसका शून्यावकाश है, ऐसे कर्मों की वजह से बंधन उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अज्ञान रूप अंधकार के वजह से ये संसार वृक्ष के तीनों गुणों के अंदर कर्तापना से ही विचरण करता है, और मैं और तू, ये मैंने किया और ये तूने किया, उसी भाव में रहता है, और सभी गतिविधियां उसके साथ या उसके सामने संसार में या तो व्यवहार में जो भी होती है, उसका कारण को वो या तो स्वयं को या तो अन्य को ही उसके ऊपर दोषारोपण लगाता है, और उसके वजह से उत्पन्न होने वाले जो कर्म हैं, ऐसे कर्म को बंधन कहा गया है, पराधीनता कही गई है, अज्ञान कहा गया है। वो एक जात का पास है, वो एक जात का फांसी है, वो एक जात की जाली है, एक जात की बेड़ी है, बंधन है। ऐसी मान्यता को ही बंधन कहा है, ऐसे कर्म को ही बंधन कहा है। और कर्तापना का जो भाव है वो अज्ञान है, और उसके वजह से ही जो जीव है निरंतर जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहता है, घूमते ही रहता है, घूमते ही रहता है। तो उसमें से बाहर निकलने का जो मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग है, जो कल्याण का मार्ग है, जो आत्यंतिक कल्याण का मार्ग है, और उसकी जिसे पहचान हुई है, जिसको साधु संत की, कृपानंद स्वामी जैसे साधु संत की, या तो गुणातीतानंद स्वामी जैसे अक्षर ब्रह्म की जिसे पहचान हुई है, और वो कल्याण का रास्ता पकड़ सकता है, जो सत्य असत्य का विवेक जिसके अंदर खुल चुका है, और जो आध्यात्मिकता और मुक्ति का जो संग्राम है, उसमें क्या करना और क्या नहीं करना, उसकी संपूर्ण समझ जिसे प्राप्त हुई है, वही मोक्ष मार्गी है। ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज कहते हैं कि जो बंधन किसके वजह से है और मोक्ष किसके वजह से है, क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है, जो यथार्थ रूप से जानता है, जो निश्चित रूप से अनुभूति है उसकी, और निश्चित रूप से उसके अंदर उसके नियमों का पालन करते हुए ही आगे चलता है, निश्चिंत होकर आगे चलता है, प्रभु को सब कुछ सौंप कर आगे चलता है, प्रभु ही करता हरता है ऐसा मानकर ही वो हर कदम और हर श्वास लेता है, प्रभु की मूर्ति में ही हमेशा रत रहता है, और संपूर्ण सृष्टि को वो भगवत स्वरूप ही मानता है, तो वो आत्यंतिक मोक्ष के मार्ग पे है। और ऐसे ही भक्त को कुशाग्र बुद्धि वाला, या तो बुद्धिवान, या तो बुद्धिशाली, या तो बुद्धिमत्ता वाला ही ऐसा भक्त है, और ऐसे ही भक्त को वो चाहते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 6 की 64वीं बात में हम सबको जता रहे हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय के हिसाब से मोक्ष के बारे में समझ यानी क्या, तो कि जो आत्यंतिक कल्याण का मार्ग को प्रशस्त करते हैं ऐसे संत की शरण में हैं। ब्रह्मरूप होना ही मोक्ष की प्राप्ति जिसने माना है, मोह का जो क्षय है उसको ही मोक्ष माना है, सत्पुरुष के बारे में जिसे अखंड सद्भाव रहता है वही मोक्ष का कारण कहा गया है। और जो सत्पुरुष हमें मिले हैं, जो गुणातीत सत्पुरुष जो हमें मिले हैं, वही मोक्ष और वही अक्षरधाम की प्राप्ति है, ऐसी जिसकी समझ है उसे ही स्वामीनारायण संप्रदाय में मोक्ष बुद्धि वाला कहा गया है, उत्तम बुद्धि वाला या तो बुद्धिशाली भक्त कहा गया है। स्वामी की बातें प्रकरण 6 की 118वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी और एक दृष्टिकोण देते हैं
कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भगवान प्रकट हुए हैं या तो बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो उत्पन्न होते हैं वो मनुष्य जैसे ही प्रतीत होते हैं, फिर भी उस मनुष्य के अंदर भी ऐसे बड़े बड़े गुणातीत सत्पुरुष रहे हैं। और ऐसे भगवान जो है कि ऐसे संत के माध्यम से, ऐसे अक्षर ब्रह्म संत के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम श्री जी महाराज स्वयं प्रकट होके इस भक्त के साथ में, इस मनुष्य के साथ में सारी लीलाएं करते हैं। उसकी जिसे यथार्थ समझ है और जिसे यथार्थ पहचान है, तो श्री जी महाराज कहते हैं उसको ही हम बुद्धिशाली कहते हैं। और ऐसे ही बुद्धिशाली हमें बहुत ही पसंद है, यानी उसको ही हम चाहते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 4 की 34वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो बुद्धिशाली है वो तो साधु को भी पहचानते हैं, मतलब कि गुणातीत संत को पहचानते हैं, सत्संग को भी पहचानते हैं। इसीलिए महाराज ने कहा है कि जो बुद्धिशाली है उसके ऊपर हमें बहुत ही हेत होता है, मतलब कि हम उसको बहुत चाहते हैं। प्रकरण 14 की 151वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कितनों के पास में तो अनसमझन का ही दुख ज्यादा है, मतलब अज्ञान का ही दुख है। यदि देहाभिमान बढ़ जाता है या तो स्वाद बढ़ जाता है तो स्वयं को पता ही नहीं चलता है और स्वयं का अवगुण उसे आता ही नहीं है। और उसमें तो यदि कोई दो व्यक्ति उसको टकोर करता है तो उसका वो अवगुण लेता है और स्वयं का ही बुरा कर देता है। इसलिए अपने जो राग है उसको पहचाने, अपनी जो आसक्ति है उसको पहचाने और उसको त्यागने का जब भी आदर रखता है तो वो ही बुद्धिशाली व्यक्ति कहा गया है। प्रकरण 14 की 154वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐश्वर्य को नहीं चाहने वाले तो बहुत ही जूझ नजर में आते हैं। इस जीव को तो बड़प्पन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए और अच्छी अच्छी स्त्रियां चाहिए, उसमें ही सुख मानते हैं, क्योंकि उसमें आसक्ति है। उसके वजह से उसके प्रति लालायित हो जाते हैं और गहन विचार को प्राप्त किए बिना तो निश्चय और धर्म तो है, पर जो आसक्ति है वो टलती नहीं है। तो सांख्य के बिना तो देह है, लोक है, भोग और पक्ष तो जीव में से निकलने वाली नहीं है। सांख्य का मत के अनुसार अनुलोम दृष्टि से देखते हुए सब कुछ झूठा करते जाए कि ये सब कुछ नाशवंत है, नाशवंत है, नाशवंत है, स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है करके उसका त्याग करते जाए। और ऐसे जो बाह्य पदार्थ और सांसारिक व्यवहारिक संबंध का निषेध करते जाना, उसका नाम ही सांख्य है। और जीव में महाराज को धारण करके अंतर्दृष्टि से ध्यान में देखते रहना, उसको योग कहते हैं। और इसका जो संस्कार है, इसका जो ध्यास है, वो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मोक्ष की ओर गति होते ही जाएगी। उपरांत 195वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं जीव को तो ऐश्वर्य में और मान अपमान में ही उसकी चित्तवृत्ति चिपकी हुई है। वो कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी योगी ध्यानी ज्ञानी हो जाए, पर सांख्य के बिना वो पाप तो हइये में से निकलने वाला नहीं है। सांख्य के बिना सिर्फ योग करे तो भी विघ्न वो नर्तर रूप बनता है। और सांख्या वाला हो तो वो बुद्धिमत्ता के वजह से वो कोई भी विषय के लाग में आता ही नहीं है और उसका सहजता से त्याग कर सकता है, अपनी सभानता से उसका त्याग कर सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 14 की ही 198वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि निषेध किए बिना तो कोटि कल्प में भी जीव में से जो विषय वासना है वो निकलने वाली नहीं है।
और जिसे निषेध करने को आता ही नहीं है, उसे तो जो स्वामीनारायण भगवान ने जो नियम पालन के बारे में जो 11 नियम पालन करने की जो आज्ञा की है, उसको गहनता से उसका पालन करना और सभी बातों का सीखने का तो मूल तो यही है कि एकांतिक संत का तो समागम कर लेना। और उसके वजह से तो बारंबार कहने से, सुनने से, श्रवण मनन करने से ही ज्ञान दृढ़ होने वाला है। और ऐसे नीति नियमों का पालन करने वाला को ही ज्ञानी यानी कि बुद्धिशाली भक्त कहा गया है। प्रकरण 4 की 126वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान मिलना बहुत कठिन है, उपरांत ऐसे साधु मिलना भी बहुत कठिन है, और मनुष्य रूप में आए हुए ऐसे भगवान और साधु को पहचानना बहुत कठिन है। और यदि पहचान गए तो उसके संग रहना कठिन है, यदि उनके संग रहे तो उनकी आज्ञा पालन करना कठिन है, यदि आज्ञा पालन भी करना आ जाए तो विषय का त्याग करना बहुत कठिन है। तो उसके बारे में बात 124 में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसी जो कठिन विषय वासना है, उसके टालने का उपाय, उसका यत्न जो भक्त करते जाता है तो वहाँ पे भगवान भी उसको टालने के लिए सहाय करते हैं। ये बात बुद्धिमता की बात है, और ये ज्ञान जिसके पास में है और जो भक्त इस बात पे सजगता से चलता है विषय वासना का टालने के लिए, उसे ही बुद्धिशाली व्यक्ति कहा गया है। प्रकरण 9 की 72वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी एक टकोर कहते हैं, हमें सजग करते हैं और कहते हैं कि रात दिवस यदि हम संत के साथ में रहते हैं तो वो तो डांटने वाले हैं और अवगुण भी आने वाला है, और जहाँ पे सत्संग होगा वहाँ पे तो पंच विषय और देहाभिमान तो ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के निकालेंगे, और महाराज का अवतार ही उसके लिए ही हुआ है। इसलिए सत्संग करते ही रहना दृढ़पणे से, और जो संत मिले हैं उसका संग कभी छोड़ना नहीं, वही बुद्धिशाली भक्त का लक्षण है। ये देह तो नाशवंत है, और इसके वजह से तो ये जो संत मिले हैं उसके संबंध से अविनाशी कार्य इस वक्त कर लेना है, वो ही उसका एक उपाय है, और उसको ही बुद्धिशाली कहा गया है। इसी के साथ में ये सत्संग यहाँ संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामीनारायण।